नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को हटा दिया गया है। उनकी जगह वीरेश कुमार भावरा नए डीजीपी होंगे। लेकिन इस डीजीपी को क्यों हटाया गया है? ऐसा कौन सा बड़ा केस था? क्या यह सजा मिली है डीजीपी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसी के मद्देनजर, या फिर ये चन्नी सरकार का महज एक आई वॉश है? ये डीजीपी अगर बोलता तो क्या क्या राज खोलता? क्या ये डीजीपी जानता था कि प्रधानमंत्री के काफिले में रास्ते में प्रोटेस्टर खड़े हुए हैं, लेकिन इसने छिपाया? क्या इसने जो एसपीजी है उसको टाइम पर कन्वे नहीं किया? क्या इस डीजीपी के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर था जो इसने एसपीजी के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की? डीजीपी को क्यों हटाया गया? बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही हुई, बड़ी चूक हुई, वो कैसे हुई, क्यों हुई, पूरी क्रोनोलॉजी क्या है? दोस्तों, यह बात दीगर थी कि प्रधानमंत्री 5 जनवरी को फिरोजपुर में जाएंगे और एक चुनावी रैली करेंगे। इस बात को लेकर के 1 और 2 जनवरी को एएसएल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बाकायदा जो पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन है, एसपीजी के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच में बैठ करके मीटिंग हुई और इस बात पर चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री जी 5 जनवरी को फिरोजपुर जाएंगे और उसके लिए प्रॉपर पूरा रूट क्या होगा। रूट भी तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी बठिंडा पहुंचेंगे और बठिंडा से वो हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर तक जाएंगे। और इन केस कि अगर मौसम खराब हो जाता है, कोई और बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो वो बाई रोड निकलेंगे। बाई रोड अगर निकलेंगे तो रास्ता कौन सा होगा, और उस अगर पर्टिकुलर रास्ते में कोई प्रॉब्लम होगी तो वैकल्पिक रास्ते क्या होंगे। ये सारी मीटिंग 1 और 2 जनवरी में बैठ करके बाकायदा एसपीजी के अधिकारियों के बीच और पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के बीच में हुई है। और ये जानकारी बाकायदा चन्नी सरकार को भी थी। स्वाभाविक सी बात है, प्रोटोकॉल है, कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों 4 जनवरी को बाकायदा एक कन्वॉय, एक जैसे रैकी कहते हैं, एक प्रैक्टिस कहते हैं, बाकायदा उस पूरे ट्रैक की रैकी भी हुई। बठिंडा से लेकर के फिरोजपुर तक बाकायदा रोड को पूरा चेक किया गया, देखा गया। और फिर 5 जनवरी को, आप क्रोनोलॉजी बड़े ध्यान से समझिएगा, 5 जनवरी को हुआ क्या, कब कब और कैसे कैसे, कि 10:30 पर बठिंडा में जब प्रधानमंत्री जी को वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर तक जाना था तो देखा कि मौसम खराब है और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि हम रोड के रास्ते फिरोजपुर तक जाएंगे। करीब 100 किलोमीटर का फासला था। बाय रोड कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे का भी सफर यह था। एसपीजी ने इस मामले में फौरन डीजीपी को इत्तला दी पंजाब के कि साहब बाय रोड जाया जाएगा, आप जरा क्लियरेंस दीजिए। डीजीपी ने क्लियरेंस देने में 30 मिनट का समय लिया, 30 मिनट, यानी 10:30 से लेकर के 11 बजे तक का टाइम हो गया। 11 बजे पंजाब के डीजीपी कहते हैं कि साहब रास्ता साफ है, पूरी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है, बड़े आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह काफिला प्रधानमंत्री का करीब 11:08 और 10 मिनट के आसपास बठिंडा से चलता है। इसे फिरोजपुर हुसैनीवाला पहुंचना था, लेकिन बीच रास्ते में ये प्रोटेस्टर मिले। एक पुल था, उस पुल के ऊपर प्रोटेस्टर्स उन्होंने घेर लिया। ये पूरा काफिला वहां 20 मिनट तक रुका। और जो वीडियो सामने आए, उन वीडियो को अगर देखें तो बाकायदा उसमें दिख रहा है कि जो पंजाब पुलिस के लोग हैं वो चाय पी रहे हैं। कोई भी पंजाब पुलिस की ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई जिसमें वो प्रोटेस्टर्स को हटाते हुए नजर आ रहे हो। प्रोटेस्टर्स बड़े आराम से प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और इस तरीके की जानकारी भी सामने आई कि इस
जब ये काफिला निकला उससे करीब 1 घंटा पहले, यानी 10:30 बजे के आसपास ही जब ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड निकलेंगे, तो बाजाब्ता आसपास के गांव में ये मुनादी कराई गई कि प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं, यहां से घेरिए, रोड को ब्लॉक कीजिए। और भाई सब कुछ हुआ भी। दोस्तों, सबसे बड़ा पेच ये है कि ये जो सिख फॉर जस्टिस गुरबख्श पंत सिंह पन्नू, ये पहले ही कह चुका था, इसका वीडियो तक सामने आ चुका था कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, घेरिए उनको, जुतियां मारिए उनको। इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है ये गद्दार। ये खालिस्तानी मूवमेंट की मांग करता है, ये जनमत संग्रह करा रहा है 5 जनवरी से। ये पंजाब को खालिस्तान में कन्वर्ट करना चाहता है। संयुक्त किसान मोर्चा में दोस्तों बहुत से संगठन ऐसे हैं जो नक्सलाइट हैं और उनका तरीका है नक्सली हमले करने का। आप नक्सलियों के हमले के पूरे अगर जो उनका तरीका है उसको अगर आप समझे तो वो इसी तरीके से घेराबंदी करते हैं दोस्तों। आगे से घेरो, पीछे से घेरो, कूद जाने दो, यही तरीका है नक्सलियों का। प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां पर घेरा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का काफिला वो बैक हुआ और लौट आया। 20 मिनट तक ये काफिला वहीं की वहीं रुका रहा। बात आगे बढ़ी तो ये डीजीपी, ये पंजाब सरकार अपनी तरफ से कह रहे हैं कि साहब कुछ भी नहीं हुआ, ना रोड़ा पड़ा, ना कोई गोली चली, ना कोई खरोंच आई, और पीएम साहब आए बेवजह और चले गए। ये तो इनकी रैली में कुछ नहीं था, वहां खाली कुर्सियां थी। तो ये अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चन्नी साहब कुछ सवालों के जवाब दीजिए। चन्नी साहब, क्या आप बताएंगे कि आपके डीजीपी को कितनी बार फोन किया गया एसपीजी की तरफ से? चन्नी साहब, क्या आप ये बताएंगे कि डीजीपी ने ये क्यों नहीं बताया कि रास्ते में प्रोटेस्टर्स हैं? क्या ये अचानक इतने सारे प्रोटेस्टर्स आकर के खड़े हो गए? ये डीजीपी को अचानक क्यों हटा दिया? चन्नी साहब, ये डीजीपी बोलेगा तो बहुत सारे राज खोलेगा, दिक्कत हो जाएगी सिद्धू जी को और आपकी सरकार को। वही सिद्धू जी जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं। दोस्तों, पिछले काफी समय से अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो देखेंगे कि लगातार ये जो फिरोजपुर है इससे महज 30 किलोमीटर का फासला है बॉर्डर का, और इन बॉर्डर एरियाज पर लगातार ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन से हथियार गिराने की खबरें आई हैं। इतना ही नहीं, इससे 2 रोज पहले ही ये जो एरिया है फिरोजपुर का, उसके पास में ही एक संदिग्ध नाव भी बरामद की गई थी। बीएसएफ के लोग लगातार इस पड़ताल में लगे हुए हैं कि कौन लोग थे जो इस नाव का सहारा लेकर के पहुंचे हैं। तो ये कोई हल्का मामला नहीं है। ये एक तरीके की पूरी कॉन्स्पिरेसी है कि प्रधानमंत्री को मौत के मुंह में जाकर के खड़ा कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता था, कहीं से भी हो सकता था। कितने लोगों ने घेरा और उनमें से कौन क्या है और कौन क्या कैरी करके आया हुआ है, कौन जानता है। जिसे ये लोग बहुत हल्का मामला बता रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों। बहरहाल, अब इस मामले में एनआईए दाखिल हो चुका है। एनआईए के दाखिल होने का मतलब समझिए कि जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जहां पर भी कोई संदिग्ध हो, इस तरीके का संदेह होता है कि यहां टेरर एक्टिविटी है, तो एनआईए उसमें दाखिल होता है। और अब एनआईए इसमें एंट्री ले चुका है। बहरहाल, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसके जो रजिस्ट्रार जनरल है, उसकी हेल्प में, उसकी मदद करेगा ये एनआईए कि जो भी सबूत है, किस तरीके की एक्टिविटी हुई, किसने किससे क्या बात की, क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ये सब कुछ खोजबीन के निकालेगा। बहरहाल, इस मामले में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पंजाब सरकार अपने तरीके से उसको मोल्ड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियोस सामने आए हैं, और जिस तरीके का प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है जब वो कहीं मूवमेंट करते हैं, उससे ये संदेह साफ गहराता है कि ये एक बड़ी साजिश हो सकती है। इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस जानकारी को लेकर के खुद क्या सोचते हैं, इसे लेकर के आप कमेंट कीजिए।
और आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस मामले में और जो भी कोई अपडेट आएंगे हम आपको वो सारी कड़ियां जोड़ करके पूरा विश्लेषण यूं ही समझाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।